सत श्री अकाल की हाल चाल तो केम छो पब्लिक। आशा करता हूँ कि आप सब मजे में होगे और मजे में ही रहना। अगर आप ये चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बिजनेस टिप और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ऐसी नई नई वीडियो लाते ही रहते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंडिंग। तो आने वाले नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है और ये शेयर मार्केट में इसका कैसे यूज होता है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो की ओर। तो हम पहले समझते हैं कि कंपाउंडिंग होता क्या है। तो हम लोग कंपाउंडिंग की मीनिंग समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे एग्जांपल में 2 पर्सन है, एक विहान करके और एक दिशा करके। अब ये जो 2 पर्सन है ना, इन दोनों को एक सेम अमाउंट दिया जाता है, यानी कि 1000 विहान को दिया जाता है और 1000 दिशा को दिया जाता है। और इनके पास टाइम वैल्यू भी 5 साल की रहती है, यानी कि इनके पास 5 साल के लिए इनको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है और जो ज्यादा रिटर्न लेके आएगा, यानी कि जो ज्यादा इंटरेस्ट लेके आएगा, उसे हम लोग विजेता घोषित करेंगे। तो विहान सोचता है भाई मुझे इंटरेस्ट लाना है ना, तो मुझे इंटरेस्ट तो बैंक से भी मिल जाएगा। तो विहान सोचता है कि मैं बैंक में पैसा रखता हूँ, क्योंकि रिटर्न तो आएगा ही, बैंक में रिस्क भी नहीं रहेगा। तो वो 10% के हिसाब से बैंक में 5 साल के लिए अपना 1000 रुपए रखता है। तो पहले सर उसका जो 1000 अमाउंट रहता है वो 1000 पे 10% रिटर्न यानी 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो 1000 प्लस 100 रुपए यानी कि उसका 1000 का अमाउंट अब दूसरे साल हो जाता है 1100 रुपए। अब उसको इंटरेस्ट तो पहले वाले अमाउंट में मिलने वाला है, यानी कि जो 1000 रुपए उस पे 10% मिलेगा, यानी 5 साल उसको 100 रुपए मिलेगा। तो उसका जो अमाउंट है ना 1000 प्लस 500 यानी उसके पास 1500 रुपए जमा हो जाता है। लेकिन दिशा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करती है और यही पे मेन पॉइंट है कंपाउंडिंग क्या होती है समझने का, यही मेन पॉइंट है। तो दिशा के पास भी 1000 रुपए है 5 साल के लिए। तो दिशा सोचती है कि मैं इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ। तो वो स्टॉक मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक के एनालिसिस करती है, फंडामेंटल एनालिसिस करती है। उसके बाद कोई एक स्टॉक पिक कर, जो दिशा ने अपना अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो 1000 इन्वेस्ट किया था कंपनी में, तो उसके पहले साल जो रिटर्न मिलता है तो उसको रिटर्न 10% के हिसाब से 1100 यानी कि 1000 पे 10% इंटरेस्ट की उसे 100 रुपए इंटरेस्ट मिलता है पहले साल। अभी उसका प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 1000 से बढ़ के 1100 रुपए। अब उसे 1100 रुपए पे 10% मिलेगा। तो 1100 रुपए पे 10% यानी कि 110 रुपया। तो 110 रुपया प्लस 1100 यानी 1210 रुपया। अब उसका प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 1210 रुपया। अब उसे 1210 रुपया पे 10% मिलेगा। वैसे करते करते उसके पास आखिर में 1610 रुपए जमा हो जाते, यानी कि विहान से उसने 110 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट तौर पे कमाए। हमारे एग्जांपल में 2 पर्सन थे और 2 पर्सन में से दिशा वन हुई ज्यादा इंटरेस्ट लाने में, क्योंकि उसने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का यूज किया। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सिंपल सा मीनिंग बताओ तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर जो ब्याज मिलता है ना, जिसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, उसे हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी कि मैंने जब अमाउंट इन्वेस्ट किया था, कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था वो 1000 था, जब मेरे को 1 साल के बाद रिटर्न मिला तो वो जो 1000 था वो मेरा 1100 रुपए अमाउंट हो गया। फिर वो 2 साल में 1100 जो था वो बढ़ के मेरा 1210 रुपए अमाउंट हो गया। अब वो 1210 रुपए बढ़ के 10% के हिसाब से तो मुझे 1331 रुपया मिला। अब वो 1331 से बढ़ के चौथे साल वो जो 1464 हो गया। अब वो 5वें साल 1610 रुपया हो गया। वैसे करते करते यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट जोड़ के उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, तो उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग का बेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि मैं मार्केट में 1 लाख रुपए लेके उतरा। अब वो 1 लाख रुपए मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करने में, उसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और फिर वो स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। तो मान लो कि मैंने जो 1 लाख रुपए कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और वो कंपनी मुझे 15% रिटर्न देती है, यानी कि इंटरेस्ट देती है। जो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो उसके पहले साल मेरे को 15% के हिसाब से मुझे 15000 इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पे मजेदार किस्सा क्या होता है पता है, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है ना 1 लाख, तो 1 लाख से बढ़ के 1,15,000 हो जाता है, क्योंकि उसमें जो पिछले साल का जो इंटरेस्ट था ना 15,000 वो भी प्लस हो जाता है वही अमाउंट में, यानी कि जो 1 लाख प्लस जो 15,000 तो वो मेरा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है, यानी कि 1,15,000 रुपए। अब उस पे मुझे 15% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 17,250 रुपए। अब तीसरे साल मेरा अमाउंट कैसे होगा, तो तीसरे साल मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1,15,000 प्लस 17,250, यानी कि तीसरे साल मेरा
अमाउंट होगा 1,32,250 और उस पे मुझे 15% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 19,840 के आसपास, यानी कि 20,000 के आसपास मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तीसरे साल। अब चौथे साल भी वैसा ही होगा, वो जो 20,000 के आसपास अमाउंट है प्लस ये जो 1,32,250 है ये दोनों प्लस हो जाएगी, और जो अमाउंट आएगा 1,52,087 रुपीज जो आएगा उस पे मुझे 15% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 22,813 रुपये। और वैसे करते करते आपके सामने पूरी लिस्ट है, वैसे करते करते कितने सारे पैसे डबल हो गए। मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो करते करते कितना अमाउंट डबल हो गया मेरा। एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मैं ये शेयर को 34 साल होल्ड करता हूँ, तो ये जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था 1 लाख, वो 34 साल के बाद 1 करोड़ हो जाता है। तो इसे ही मेन कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर, क्योंकि ये टाइम के साथ डबल होता रहता है, और जैसे जैसे टाइम लंबा बीतता जाता है वैसे वैसे ये इसकी जो पावर है वो बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे एक मजे की बात बताता हूँ, मेरे को 1 लाख से 50 लाख करने में मेरे को लगभग 29 साल लगे, यानी कि जो मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था 1 लाख, वो 1 लाख को 50 लाख करने में मेरे को 29 साल लगे, और वही 50 लाख को 50 लाख करने मेरे को सिर्फ 5 साल लगे, यानी कि मैं और 5 साल शेयर को होल्ड किया, और वो 5 साल के बाद उसकी अमाउंट हो गई 1 करोड़ रुपए। यही तो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उनकी यही मेन बात है कि उन लोग शेयर को होल्ड करते लंबे टाइम तक। अब यहाँ पे एक इंटरेस्ट की बात बताओ, तो जो मुझे पहला इंटरेस्ट मिला था 15,000, अब वो 15,000 यानी कि मेरा इंटरेस्ट 1000 में आता था उसको लाख में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 15 साल लगे, यानी कि 14 या 15 साल के आसपास लगे, और वही लाख को 2 लाख इंटरेस्ट करने के लिए मुझे सिर्फ 5 साल लगे, और वो जो 2 लाख को 3 लाख कन्वर्ट करने में मेरे को सिर्फ 2 साल लगे। 3 लाख को 5 लाख करने के लिए मुझे सिर्फ 2 साल लगे, और वैसे करते करते मेरा अमाउंट कितना बड़ा हो गया। जब मैंने शेयर 34 साल तक होल्ड किया तो मुझे उसका इंटरेस्ट 13,13,461 रुपए मिलने लगा था उसका इंटरेस्ट। लेकिन मेन बात ये है कि जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट डाला था, यानी कि जो मैंने 1 लाख रुपए डाला था और वही मैंने 34 साल तक होल्ड किया, तो वो 1 करोड़ रुपए हो गया। तो हम लोग जनरली करते क्या है, तो हम लोग डालते 1 लाख रुपए, 4-5 साल तक वेट करते, हम लोगों को ज्यादा रिटर्न मिलता नहीं तो हम लोग शेयर से पैसा निकालते। लेकिन हम लोग पैसन रखेंगे, हम लोग होल्ड करेंगे अच्छे शेयर को, तो वो बाई चांस फ्यूचर में हमें बहुत सारे पैसे दे सकते हैं, बाई चांस करोड़पति बना सकते हैं। तो यही था वॉरेन बफेट का भी सीक्रेट था, और राकेश झुनझुनवाला के भी सीक्रेट यही है, क्यों इसलिए इन लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में बिलीव करते हैं ज्यादा करके। और कंपाउंडिंग की मेन बात तो यही है कि वो शुरुआत में कभी अपना रिटर्न यानी कि अपना फायदा नहीं दिखाता है। जो इसको होल्ड करता है, जो इसको संभाल के रखता है ना, उसी को ही वो पैसा देता है। मान लो कि मैं ये पैसा 25वें साल में निकाल लेता तो मुझे सिर्फ 28 लाख रुपए मिलते, अगर वही मैं 25 साल के बदले 35 साल में निकालता तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिलते। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो सही लगी हो तो एक लाइक कर देना, अगर वीडियो कहीं भी गलत लगी हो तो डिसलाइक कर देना, क्योंकि इससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है। और हाँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो नीचे एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और आपको फाइनेंशियल एडवाइस के लिए नीचे एक ईमेल दी गई है, उस पर एक मेल करके आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक के लिए बाय बाय।